सीयूटी 2024 का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जा चुका है एंड आप सभी ने अभी तक अपने स्कोर्स भी कैलकुलेट कर लिए होंगे एंड आप सभी का भी सभी स्टूडेंट्स की तरह डाउट होगा कि भैया मेरा इतना स्कोर आ रहा है, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। एंड अभी तक गाइस मेरे पास 2000 से भी ज्यादा सीयूटी एस्पिरेंट्स के स्कोर कार्ड प्राप्त हो चुके हैं ना। इतने सारे स्कोर कार्ड एनालाइज करने के बाद मैं आप सभी को ना एक सेफ स्कोर का आंकड़ा बता सकता हूं। अगर आप एक कॉमर्स के स्टूडेंट हैं और आप एक ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं तो आप सभी का जो सेफ स्कोर इतने सारे स्कोर कार्ड इतने सारे पोल्स कंडक्ट करने के बाद बनता है, दैट इज अगर आपका स्कोर 660 प्लस है आउट ऑफ 800 तो आप एक सेफ स्कोर की कैटेगरी में आ जाते हैं। और साथ ही साथ अगर आप एक साइंस स्टूडेंट हैं तो आपका अगर 600 में से 330 प्लस स्कोर आता है तो अगेन आप एक सेफ स्कोर की कैटेगरी में बैठते हैं। नाउ सेफ स्कोर का सिंपली यही मतलब है कि अगर आपका इतने से ज्यादा स्कोर बनता है तो आपको एक अच्छा कॉलेज और अच्छा कोर्स मिलने के हाई चांसेस रहेंगे। नाउ इस समय पर गाइस मैं बिल्कुल एनालिटिकल मोड में हूं। आप सभी के मुझे जितने स्कोर कार्ड मिल रहे हैं उतना बेटर मैं आपको एनालिसिस प्रोवाइड कर सकता हूं। आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है, क्या आपको एक कैटेगरी वाइज मिनिमम स्कोर के ऊपर वीडियो चाहिए कि भैया अगर मैं एससी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं मेरा क्या मिनिमम स्कोर रहेगा, अगर मैं जनरल से बिलोंग करता हूं मेरा क्या मिनिमम स्कोर रहेगा, अगर मैं ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करता हूं मेरा क्या मिनिमम स्कोर रहेगा। अगर आपको एक कैटेगरी वाइज डेटा चाहिए तो आप सभी मुझे अभी के अभी कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अगर ज्यादा स्टूडेंट्स का डेटा आएगा, ज्यादा स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आएगी, मैं जरूर इसके ऊपर आपके लिए डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा। नाउ गाइस आप सभी के सामने ये जो 10 कोर्सेज लिस्टेड है ना, ये कोई ऐसे वैसे नहीं, ये मोस्ट कॉम्पिटिटिव कोर्सेज की लिस्ट है। ये वो कोर्सेज हैं जिसके अंदर बच्चे लाखों लाख में अप्लाई करते हैं। नाउ यहां पर मैं आप सभी को बिल्कुल एक क्लियर कट आइडिया देना चाहूंगा। अगर आप सभी स्टूडेंट का एक थोड़ा लो स्कोर आ रहा है, लो स्कोर का क्या मतलब है कि 800 में से अगर आपका 600 से कम स्कोर आ रहा है और अगर 600 में से आपका 250 से कम स्कोर आ रहा है तो ये थोड़ा सा लो स्कोर की कैटेगरी बन जाती है। नाउ अगर आपका लो स्कोर आ रहा है तो आप सभी को मैं एक क्लियर कट बताना चाहूंगा कि अगर आप ये मोस्ट कॉम्पिटिटिव कोर्सेज की कैटेगरी में जाते हैं तो आपके बहुत कम चांसेस होंगे कि आपको ये 10 कोर्सेज में से कोई कोर्स अलॉट हो पाए। और साथ ही साथ अगर आपको कोई भी इनमें से कोर्स अलॉट होगा तो आपके हाई चांसेस रहेंगे कि आपको एक लोअर कॉलेज मिले, मतलब जो ज्यादातर बच्चे प्रेफर नहीं करते आपको वो कॉलेज मिल जाए। तो यहां पर एक लो स्कोर स्टूडेंट की स्ट्रैटेजी थोड़ी अलग होनी चाहिए कि यार मुझे पहले ही पता है मेरा लो स्कोर है तो अगर मैं मोस्ट कॉम्पिटिटिव कोर्स में टारगेट करूंगा तो लेस चांसेस बनेंगे, लोअर कॉलेज मिल सकता है। लेकिन अगर मैं ये हिडन कोर्सेज में अप्लाई करूं, ये हिडन कोर्सेज है गाइस, आप सभी को आसानी से नहीं मिलते बुलेटिन के अंदर। इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम कोर्सेज हैं जैसे कि इकोनॉमिक्स प्लस ईएसबी, ये कॉमर्स स्टूडेंट टारगेट कर सकते हैं। आप सभी का कोर्स आ जाता है इंग्लिश प्लस फूड टेक्नोलॉजी, इंग्लिश प्लस कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इंग्लिश प्लस ओएमएसपी, इंग्लिश प्लस एचडीएफई, ये कोर्सेज के बारे में कई लोग नहीं जानते। फिलॉसफी प्लस सोशियोलॉजी, जो भी ह्यूमैनिटीज का स्टूडेंट नॉर्थ कैंपस में जाना चाहता है, कम स्कोर आ रहे हैं, ये कोर्स टारगेट करोगे मिल जाएगा आपको नॉर्थ कैंपस। एंड गाइस अगर आपका लो स्कोर आ रहा है ना तो आप सभी को ये पर्टिकुलर कोर्सेज मिलने के हाई चांसेस रहेंगे बिकॉज यहां पर ट्रैफिक कम है। और साथ ही साथ अगर आप ये कोर्सेज टारगेट करेंगे तो आपको बेटर कॉलेज मिलने के भी चांसेस रहेंगे। ये तो मैंने बहुत कम कोर्सेज बताए, ऐसे बहुत सारे अनेकों हिडन कोर्सेज हैं। बीएससी में भी कई प्रोग्राम कोर्सेज हैं, कई कॉम्बिनेशन बनते हैं। बीए प्रोग्राम के अंदर भी कॉमर्स के बच्चों के लिए बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनते हैं। नाउ मैं आप सभी को बता देता हूं गाइस, 199 ऐसे कॉम्बिनेशन हैं जिसके बारे में आपको पता तक नहीं है। नाउ इसी में गाइस आप सभी को मदद करने के लिए ये हिडन कोर्सेज बताने के लिए मेरा खुद का काउंसलिंग प्रोग्राम दैट इज सारथी 2.0 ये लॉन्च हो चुका है। इसके अंदर हम लिखित तौर पे आपको गारंटी देते हैं कि आपकी एक एररलेस प्रेफरेंस शीट बनेगी। 50 से भी ज्यादा कोर्सेज की ऐसी प्रेफरेंस शीट दी जाएगी जिसके ऊपर आप ब्लाइंडली विश्वास कर सकते हैं। लाइव काउंसलिंग सेशन आपको मिलेंगे और अनलिमिटेड मेंटरशिप का एक्सेस भी मिलेगा एट द मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड अब गाइस हम ना थोड़ा एक्चुअल डेटा की बात करते हैं। ये जो आप सभी के सामने लिस्ट है ये किरोड़ीमल कॉलेज की लिस्ट है जिसके अंदर आपको कट ऑफ का आइडिया पता चल जाएगा। नाउ गाइस आप सभी अगर देखें तो एक जनरल कैटेगरी का बच्चा अगर बीकॉम ऑनर्स टारगेट कर रहा है तो 770 पर पहली कट ऑफ लिस्ट ओपन होती है। लेकिन अगर आपके अंदर एक चीज है दैट इज पेशेंस, अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड तक वेट करते हैं तो आप सभी देखिए कि जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है वो बीकॉम ऑनर्स टारगेट कर रहा है तो उसको 729 पर भी बीकॉम ऑनर्स का कोर्स मिला है। यस गाइस आप सभी को सिर्फ
सिर्फ वेट करना है, वेकेंट लिस्ट चेक नहीं करने कि भैया इस कॉलेज में तो अब सीट ही नहीं बची, अब तो मुझे मिलेगा ही नहीं, मैं थर्ड राउंड के लिए अप्लाई नहीं करूंगा। अगर आप पेशेंस रखेंगे, नेक्स्ट राउंड तक वेट करते रहेंगे, तो आपको इस तरीके से लो स्कोर कर पर भी बेटर कॉलेज मिलने के हाई चांसेस रहेंगे। इसी तरीके से हम बात करते हैं बी ऑनर्स पॉल साइंस स्टूडेंट की। आप देखिए पहली कट ऑफ क्या निकली है जनरल कैटेगरी की, अगर आप बच्चे हैं तो पहली कट ऑफ क्या है 799, 793, 791, 788, 781। जो मैं आपको थोड़ी हाई कट ऑफ बताता हूं ना पहले राउंड की, ये कोई मजाक नहीं है, इस तरीके से डेटा देख के मैं आपको बताता हूं। अगर आप लोएस्ट से भी लोएस्ट की बात करें तो 776 पर ये कॉलेज जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए बंद हो गया था। समझ रहे हैं कितनी हाई कट ऑफ जाती है बी ऑनर्स पॉल साइंस की। इसके बाद हम बात करते हैं बीएससी ऑनर्स केमिस्ट्री कोर्स की। यहां पर गाइस आप सभी जनरल कैटेगरी के बच्चों की कट ऑफ देखें क्या जा रही है, 410 मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे आउट ऑफ 600। एंड अगर आप में पेशेंस रहेगा तो लास्ट तक जाते जाते एक जनरल कैटेगरी के बच्चे को 313 मार्क्स पर भी केएमसी जैसा बेहतरीन कॉलेज अलॉट हुआ है। नाउ आप सभी ये सोचिए कि इस स्टूडेंट का नाम इतनी नीचे क्यों है, क्योंकि इसको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला है, इवन सेकंड राउंड में भी नहीं मिला है। इस स्टूडेंट को थर्ड या स्पॉट राउंड में केएमसी अलॉट हुआ है, इसलिए जनरल कैटेगरी के इस बच्चे का नाम बिल्कुल नीचे है। मैं आप सभी को भी बोलूंगा कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखेंगे तो आपको कम स्कोर पर भी एक डिसेंट कॉलेज मिल सकता है। नाउ गाइस मैं आप सभी को बस ये बोलूंगा अपने होप्स को लूज मत करिएगा। अभी बहुत सारे ऐसे स्टेजेस आने हैं जहां पर बच्चे कंपटीशन कट का सामना करेंगे। सबसे पहले तो सब्जेक्ट मैपिंग आपका होगा, आधे से ज्यादा बच्चे सब्जेक्ट मैपिंग में गलती करेंगे और सीसा से बाहर हो जाएंगे, अपनी काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। सेकेंडली लास्ट डेट को मिस कर देंगे, कई ऐसे होंगे जिन्होंने फेज 1 अभी तक नहीं भरा होगा। थर्डली कई ऐसे बच्चे होंगे जो हाई स्कोर लाने के बाद भी अपनी गलत प्रेफरेंस शीट भरेंगे। मजाक नहीं कर रहा हूं, आप सभी अभी भी जाके वीडियोस देख सकते हैं, कई ऐसे बच्चे दिखेंगे कि 780 पर भी उनको ऑफ कैंपस अलॉट हुआ है। और फोर्थली अगर मैं बोलूं तो फेज 3 में तो बहुत गलतियां करेंगे, कई बच्चे एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, कई बच्चे फ्रीज या अपग्रेड करने में कंफ्यूज हो जाएंगे और कई बच्चे गलती से विदड्रॉ ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे और सीसा से बाहर हो जाएंगे। और आखिरी में आप सभी के अगर डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती मिली तो आपको कॉलेज क्वेरी पोर्टल पर आके बताएगा कि भाई मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स इतनी तारीख से पहले दे देना, लेकिन कई बच्चे नहीं करते, डिले कर देते हैं और अगेन वो सभी स्टूडेंट सीसा पोर्टल से बाहर हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं बोलूंगा कि अभी भी आपका बहुत कंपटीशन कट होना बाकी है, अपने होप से रखिएगा, थर्ड राउंड तक अपने होप जरूर रखिएगा। बस आखिरी में मैं आप सभी को बोलूंगा कि आपकी हेल्प करने के लिए मेरा सारथी 2.2 मोस्ट सक्सेसफुल काउंसलिंग प्रोग्राम लॉन्च हो चुका है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दे रखा है, जल्द से जल्द एनरोल कर लीजिए।